इससे सरकार की मंशा के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग लगते हैं कच्चे, उसमें ठेकेदारी इतनी रिश्वत लेने लग गए, लेकिन मजबूरी में क्या करें लोग, इधर उधर से उधार मांग के कर्जा ले करके कच्ची नौकरी रिश्वत दे करके ही उनको बेचारों को लगना पड़ता है। तो इस तरह के हालात में अब तो खुद जो है, ये आप रोडों की स्थिति भी देखें, सारे रोड टूटे पड़े हैं। सफ़ीदों जो है, ऐसा लगता है मैं सफ़ीदों पहले भी पिछले 2-2.5 दशक से आता रहा हूँ, लेकिन तो चारों तरफ से ऐसा तोड़ ताड़ करके ऐसा बुरा हाल सफ़ीदों का कर दिया, ये लगता है कि ये किसी छोटे से गांव और छोटे से कस्बे में घुस गए, नहीं तो एक ठीक ठाक शहर ये दिखाई देता है। गंदगी स्वच्छता अभियान कहीं है नहीं, जगह जगह गंदगी है। तो ऐसे में जो विपक्ष, सरकार तो पूरी तरीके से तानाशाह हो ही गई है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को भी काम करना चाहिए था, वो विपक्ष भी कहीं दिखाई नहीं देता है। अब तो खुद ही लोग कह रहे हैं इन्हीं के विपक्ष वाले, जो लीडर ऑफ हाउस है विपक्ष के अंदर, वो आदमी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का कहीं संगठन ही नहीं है, कांग्रेस 5 स्टारों से चल रही है। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ, वैसे तो उन्होंने बात ठीक कही है, क्योंकि इसी तरह की संस्कृति ने ही कांग्रेस को ख़त्म किया है। लेकिन जो लोग खून पसीना बहाते हैं, जो 5 सितारा होटलों में नहीं रहते, नहीं जाते, और जो संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया? ये सारे लोग वही तो हैं, मेहनतकश लोग। यहाँ इस सफ़ेदों को ही उठा लो, किसको टिकट दिया वो आप सब जानते हो। जो व्यक्ति आखिरी तक दूसरी पार्टी का मेंबर रहा हो, नोट दिए, माल दिया और एमएलए बन गए। और यही कारण है कि आज हरियाणा में इस तरह की स्थिति, नहीं तो सरकार होती तो बहुत, मैं तो ये समझता हूँ कि धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से असक्षम है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में। उनसे किसान, मजदूर, गरीब को, छोटे दुकानदार को, छोटे व्यापारी को, कर्मचारी को बचाने के लिए। तो इसलिए ऐसे में नए विकल्प की आवश्यकता है, देश में भी, प्रदेश के अंदर भी। और वही साथियों से पिछले कई महीने से हम चर्चा कर रहे हैं, और सभी साथी ये चाहते भी हैं। सभी भाई बंधुओं से मिलेंगे और साथियों से चर्चा करेंगे, और आगे की रणनीति भविष्य में तय होगी। तो मैं तो आज सभी साथियों से मिलने के लिए आया हूँ, और सारे साथी इतनी बड़ी संख्या में, यही हमारी ताकत है, छत्तीस बिरादरी हमारी ताकत है, सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विरोध चुनाव में गीता भुक्कड़ और कांग्रेस के जो दलित नेता थे खासकर, वो ये आरोप लगाते थे बीजेपी पे, बीजेपी दलित विरोधी है, हाथरस में कांड होगा, दलितों का आए दिन बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन अब देखो तो मिर्चपुर कांड को आज तक, जो मिर्चपुर के पीड़ित है उनको आज तक रहने के लिए आवास नहीं मिला, जगह तो मिल गई है। इन बातों को लेकर क्यों नहीं आवाज अब तक उठ पा रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये कांड उस समय उन्हीं की सरकार में हुए थे, कभी उसमें तो, और ये नहीं, और बड़े बड़े कांड हुए, कई कांड हुए। जो लोग आज बीजेपी के ऊपर आरोप, हम कब कह रहे हैं, सारे लोग हम तो कह रहे हैं कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों ही ऐसे हैं, और दोनों ने ही नाश किया है। ये खुद गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं जो बोल रहे हैं। वो अगर वो मजबूती से आवाज़ उठाए तो आज तक जो है गरीब समाज को उसके हक मिल जाते, उनको न्याय मिलता। तो ये आज तक भी कहाँ, जो प्लॉटों की बात है, ये तो मिर्चपुर की आपने बात करी, जो दूसरे प्लॉटों का ये कर रहे हैं जिक्र, आज तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट किया कि कितने हरियाणा के अंदर 100 गज के प्लॉट दिए,
आज भी वो कहने के लिए कागजों में दे दिए हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को अभी भी कब्जा नहीं मिला है। और जहाँ दे दिए तो कहीं वो शमशान के पास दे दिए, कहीं वो 10-10, 20-20 फीट गहरे गड्ढों के बीच में दे दिए, गांव से हट कर के 2-2 किलोमीटर दे दिए। तो ये जब तक मामला जो लोग संवेदनशीलता के साथ न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग वो नहीं आते, तब तक इसी तरीके से शोषण होता रहेगा और इसी शोषण की व्यवस्था के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आपने अभी कहा कि एसी रूम में बैठ के लड़ाई लड़ते हैं। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि नेतृत्व को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रोहतक में, कृष्ण हुड्डा कहते हैं कि अब हम गुलाम नबी आज़ाद के घर के सामने जाके प्रदर्शन करेंगे, वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। जब उन्होंने टिकट बेची थी, हरियाणा का नाच किया था, तब कहाँ थे वो भी खुद विद्यार्थी थे। दूसरी बात, ये पूरा एक गिरोह है जिसका नाम G23 इन्होंने रख दिया। ये G23 नहीं, अगर G का मतलब गद्दार है तो फिर तो ठीक है, और कुछ G का मतलब है फिर तो गड़बड़ है। ये सारे जितने लोग हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है कांग्रेस के अंदर। और ये आज से नहीं चल रहा, ये पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं सारे लोग, और ये पूरा ऊपर वालों को भी सब पता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों आज तक कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई? तो जो 5 स्टार कल्चर के हैं जी गुलाम नबी आजाद और ये जो रोहतक में आज उन्होंने कहा है, तो रोहतक वाला क्यों छोड़ दिया? सरगना तो मोदी से तो पीछे वही मिल के आए थे। ये कहाँ, जड़ में जब तक नहीं जाएंगे और पाप की जड़ जब तक नहीं पाड़ेंगे लोग, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तंवर साहब, आपने कहा बीजेपी सरकार नकारा है, कांग्रेस विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रही, तो तीसरा मोर्चा कहाँ है? नहीं, अभी तो सब लोग ये चाहते हैं, यही बनाएंगे और कौन बनाएगा? कितना वक्त लगेगा? ये सब लोग ये चाहते हैं कि आगे नया विकल्प देश और प्रदेश में खड़ा हो। तो सारे साथियों से सलाह मशवरा जारी है। आपको नहीं लगता आपने लंबा टाइम ले लिया? नहीं, लंबा तो क्या, अभी तो ये पूरा देश ही लॉकडाउन में था भाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के सुख दुख में उनके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है, वो हमने पहले भी किया है और आज भी जहाँ जरूरत है वहाँ पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। तो लेकिन कोई भी प्रक्रिया, कोई उसमें समय की आवश्यकता है। कहते हैं ना, हम आपकी शीघ्रता का आदर करते हैं, पर शीघ्रता में भी समय की आवश्यकता होती है। कितना समय तो किसान आंदोलन अभी होना है जी, 26 तारीख, और आप कह रहे हैं कि किसान दुखी हैं, क्या आप साथ देंगे किसानों? नहीं, हम तो किसानों के साथ सब जगह जाकर के समर्थन देके भी आए हैं, और भी कहीं किसानों की तरफ से कहीं भी बात आती है तो हम पूरा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेंगे। प्रदर्शन में शामिल होंगे? प्रदर्शन में बिल्कुल। मैं कहता हूं कि जो साथी, देखो कहीं उस तरीके से जाकर के किसी की लीडरशिप है वो अपना बढ़िया करता रहे, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे को आज तक जिसने भी याद किया मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ। हमारे सारे साथी भी, हमने सबको कह रखा है, जो सड़कों के ऊपर है इस सरकार की नीतियों के, इस सरकार की कार्यशैली की वजह से दुखी है, उनका पूरी मजबूती के साथ जाकर के साथ दो, चाहे कोई भी वर्ग। जींद के विधायक हैं, वो काफी नाराज दिखते हैं अपने अधिकारियों से और कहते हैं कि काम नहीं हो रही। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं कि हरियाणा की स्थिति ऐसी है? नहीं, काम तो हो ही नहीं रही है, तो हम पहले से समझाते हैं। जींद में भी समझाया था, उस समय भी लोगों को समझ में नहीं आया था, बाई इलेक्शन में भी और उसके बाद भी। तो काम तो ये सरकार काम करने वाली निकम्मी सरकार है, ये काम क्या करेगी? इसका नाम ही निकम्मी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।